हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10th का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 2 करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कर रहा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और ये टूटा हुआ भाग जो है इस तरह मुड़ जाता है। मतलब हम क्या किए हैं, एक पेड़ ले लिए हैं, ये पेड़ है सीधा, और ये आंधी जब आता है इस साइड से तो ये पेड़ टूट करके ये ज़मीन को छूने लगता है, इस तरफ मुड़ जाता है। समझ गए। और देखिए आगे क्या कर रहा है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ये जो टूटा हुआ भाग है, ये मूड़ी इसके ज़मीन के साथ जब छुएगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। समझ गए। अब देखिए जब 30 डिग्री का कोण बनता है तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, बोल रहा है पेड़ का जो जड़ है यहाँ है और जहाँ पर ज़मीन को छू रहा है वहाँ तक की दूरी कितना दिया गया है, 8 मीटर। तो हम लिख देंगे ये 8 मीटर है। समझ गए, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये पेड़ का कुल ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे ए और यहाँ पर नाम दे देंगे क्या, बी। यहाँ पर बी देंगे और यहाँ पर सी और इसको डी मान लीजिए। समझ गए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पेड़ की कुल ऊंचाई का अगर बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे हल। देखिए पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए बी, जो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या कहेंगे, ए डी प्लस बी डी। ये हम कह सकते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई। समझ गए। इस दोनों के योग के बराबर होगा ए बी। समझ गए। और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ से ऊपर वाला भाग है यही टूटा हुआ भाग यहाँ पर ज़मीन को छू रहा है। तो देखिए ये जो मान होगा इसके बराबर होगा, इसको हम लिखेंगे ए डी बराबर बी सी डी, ए डी बराबर सी डी। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में। अब देखिए फ्रेंड्स, जब बी सी डी में चल रहे हैं तो यहाँ पर आप समकोण त्रिभुज इसको मान के चलिए। ये लंब हुआ, ये आपका कर्ण हुआ, ये आधार हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो आधार है जिसको आप बी सी कहते हैं, ये कितना दिया गया है, 8 मीटर। और आपको बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो उससे तो पहले आपको ये पता होना चाहिए तब ना ये वाला ऊंचाई पता होगा। तो देखिए इसको कर्ण कहेंगे तो सी डी मान लेंगे, सी डी इक्वल टू वाट। समझ गए। थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री, वो भी लिख लिए हम। चलिए अब यहाँ पर ये आप देखिए आधार आपको पता है और आपको क्या निकालना है, कर्ण। तो आधार पता है, कर्ण निकालना है। तो आधार बाय कर्ण किसका फॉर्मूला है, तो कॉस थीटा का। लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बाय कर्ण, आधार बटे कर्ण। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर थीटा के स्थान पे हम 30 डिग्री रखेंगे, लिखेंगे 30 डिग्री बराबर आधार का मान क्या मान के चले हैं, बी सी। तो लिखेंगे बी सी बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या है फ्रेंड्स, सी डी। समझ गए। यहाँ पर अब मान रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे जो जिसका मान है। जैसे कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला √3/2। और देखिए बी सी का मान क्या है, 8 मीटर, ये हम ले लिए। और सी डी का मान हमको नहीं पता है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना। जैसे देखिए ये इधर भाग में है तो इधर गुना में आ जाएगा, √3 गुने सी डी बराबर, ये 2 भागा में है उस साइड जाएगा तो गुना में, 8 मीटर गुने 2। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी डी बराबर 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 बाय, ये √3 गुना में है, इधर चल जाएगा भाग में, लिख देंगे बटे √3 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं। अब हम इसको देखिए, जब हमको सी डी पता चल गया तो अब हम ए बी डी निकालेंगे। लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी सी डी में, यहाँ पर देखिए हमको निकालना क्या है, बी डी। तो बी डी से काम रखेंगे मतलब, और यहाँ पर जो दिया गया है पहले से बी सी का मान 8 मीटर वो हम लिख लेंगे, और थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री वो हम लिख लिए। ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, लंब ज्ञात करना है और आधार पता है। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा का फॉर्मूला हुआ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बाय आधार। तो लंब बाय क्या हो गया, आधार हो गया।
देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे तो 30 डिग्री बराबर लंब का मान क्या है 8 मीटर, जिसको आप BC कहते हैं। BC का मान तो नहीं पता है, BC का मान पता है लेकिन लंब क्या है BD, तो ये BD रख दिए। फिर देखिए आधार का मान क्या है BC, तो BC रख दिए। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है, जैसे 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर BD का मान क्या है नहीं पता, और अगर हम BC का मान पता करें तो दिया हुआ है 8 मीटर। देखिए ये इधर 8 डिवाइड में है, उस साइड चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इसको हम सजा के लिखेंगे ऐसे BD बराबर, ये इधर भाग में था गुना में चल जाएगा 8/√3 मीटर हो जाएगा। ये समीकरण हम सेकेंड मान लेंगे, समझ गए। अब देखिए ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो अब आपको क्या कह रहा था फ्रेंड्स, जो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, अगर हम बात करें पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है तो वो देखिए आप यहाँ पर देखिए पेड़ जो है वो पूरा टोटल AB कहलाएगा। AB बराबर हम लिख सकते हैं BD प्लस AD, लिख देंगे यहाँ पर BD, AB जो है वो किसके बराबर होगा AD प्लस BD, AD प्लस BD। अब देखिए ये जो मान है आप देख रहे हैं CD, ये AD के बराबर था, हम पहले ही यहाँ पर लिख दिए थे। AD जो है वो CD के बराबर है, मतलब इसका मान जितना आएगा उतना ही उसका भी मान होगा। तो इस दोनों का मान रख करके ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। जब हम ऐड करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 16/√3 मीटर बाद में लगा देंगे, इसका मान क्या है 8/√3। तो देखिए दोनों का अगर हम LCM लेके भिंजोड़ करेंगे तो कितना होगा, √3 होगा लघुत्तम, यहाँ पर 16 है यहाँ पर 8 है, तो मीटर में है तो मीटर में लिख दीजिए। 16 8 कितना हो गया 24, तो 24/√3। देखिए फ्रेंड्स √3 है नीचे में, तो इसका हर का परिमेकरण कर दीजिए तो √3/√3 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 24√3 बटे √3 को √3 से गुना करेंगे 3, तो कट के आ गया 8। तो हम कह सकते हैं इसके पेड़ की कुल ऊंचाई जो हुआ वो कितना हो गया 8√3 हो गया। क्या कर सकते हैं 8√3, मीटर है तो मीटर लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।